आज की यह वीडियो हिंदी व्याकरण से संबंधित है। डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ज्ञान समृद्धि। मैं हूं जय और आज की इस वीडियो में हिंदी व्याकरण से संबंधी हम एक टॉपिक को लेकर के चर्चा करेंगे। काफ़ी समय से अधिकांश स्टूडेंट इस बात की मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर हमें संकर शब्द समझ में नहीं आते, तो इसको लेकर के मैंने आज वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड्स, आइए इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, आज हम संकर शब्द के विषय में चर्चा करने वाले हैं। आपको ये देखना है कि संकर शब्द क्या होते हैं, और साथ में इस वीडियो में हम आगे इस बात की चर्चा करेंगे कि संकर और विदेशी शब्दों में अंतर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए और मेरी कोशिश रहेगी कि हम आज संकर और विदेशी शब्द और संकर शब्द क्या होते हैं इसको बहुत ही जल्दी और बहुत ही क्लियर तरीके से समझेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले संकर शब्द की परिभाषा क्या है इसको देखते हैं। फ्रेंड्स, ये संकर लिखा है, शंकर नहीं लिखा है। सबसे पहले आप इस बात को समझेंगे। संकर और शंकर में फ़र्क होता है। जो संकर है इसका मतलब होता है मिश्रित, मिक्स्ड या हाइब्रिड आप कह सकते हैं। और जो शंकर होता है ये शिव और शंकर से संबंधी है, तो ये अलग चीज़ है। तो आज की इस वीडियो में हम शंकर की बात नहीं करेंगे बल्कि हम संकर की बात करेंगे। तो संकर का मतलब होता है मिश्रित। तो डियर फ्रेंड्स, इसका सही मतलब ये है कि जब हिंदी में कई ऐसे शब्द बनाए जाते हैं या उनका प्रयोग किया जाता है जो दो या दो से ज़्यादा भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हों, यानी कोई एक शब्द होगा और उसके आप दो हिस्से करके देखेंगे तो एक पहला हिस्सा किसी और भाषा का होगा, वो हिंदी या किसी और भाषा का हो सकता है, या फिर दूसरा वाला जो हिस्सा है वो किसी और भाषा का होगा, और मिलकर के वो एक शब्द बनेंगे। तो जो मिलकर के एक शब्द बनेगा उसे हम संकर शब्द कहेंगे। अब ये परिभाषा के स्तर पे है। जब हम इसको उदाहरण के रूप में देखेंगे तो हमें वहाँ पर यह चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब कोई एक शब्द किन्हीं दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बना हो तो हम उसे संकर शब्द कहते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेकर के इसको समझने की कोशिश करते हैं तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लें, जेब खर्च, ये एक शब्द है जेब खर्च। और फ्रेंड्स, आप इसको डिटेल में देखेंगे तो इसमें दो शब्द हैं, एक है जेब, एक है खर्च। तो जेब जो पहला हिस्सा है फ्रेंड्स, ये अपने आप में एक शब्द है और ये फारसी भाषा का शब्द है। और जो खर्च शब्द है फ्रेंड्स, ये हिंदी का है। तो जब आप जेब खर्च को इकट्ठा कर लेंगे तो एक जेब खर्च शब्द बनेगा, लेकिन ये दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे एक शब्द है फिल्मोत्सव। तो फ्रेंड्स, इसके भी हम दो हिस्से कर सकते हैं, एक हिस्सा है फिल्म और दूसरा है उत्सव। आप इसको जोड़ेंगे तो फिल्मोत्सव शब्द बनेगा, गुण संधि होगी और फिल्मोत्सव शब्द बनेगा। लेकिन इसमें एक शब्द है फिल्म और दूसरा शब्द है उत्सव। और फ्रेंड्स, ये फिल्म जो शब्द है ये अंग्रेजी का है और जो उत्सव शब्द है ये संस्कृत का है। अब अंग्रेजी और संस्कृत के दो अलग अलग शब्दों को हम मिला लेंगे तो एक संकर शब्द बनेगा, फिल्मोत्सव। तो संकर शब्द का मतलब यही है कि हम दो अलग अलग भाषा के शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बनाते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अलार्म घड़ी, अलार्म घड़ी एक शब्द है फ्रेंड्स, ठीक है। अब आप इसके भी दो हिस्से कर लीजिए, अलार्म धन घड़ी। और फ्रेंड्स आपको पता है ये अलार्म जो शब्द है ये अंग्रेजी का है और जो घड़ी शब्द है ये हिंदी का है। आपने अंग्रेजी और हिंदी के दो अलग अलग शब्दों को जोड़ के अलार्म घड़ी शब्द बनाया, तो फ्रेंड्स ये संकर हो गया। अब एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, उपबोली, उपबोली एक शब्द है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए इसके भी आप दो हिस्से कर लीजिए, उप एक शब्द है और बोली एक और शब्द है। अब इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, उप संस्कृत का उपसर्ग है और बोली हिंदी का शब्द है, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो उपबोली शब्द बनेगा। और ये हिंदी, संस्कृत और हिंदी दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के योग से बना हुआ एक शब्द है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे, बहुत ही सरल है। संकर माने मिश्रित होता है, मिश्रित का मतलब होता है कि दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मिश्रण से बना शब्द, जो आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं। फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आप ऐसा कोई शब्द जानते हैं या फिर ऐसा कोई शब्द आप मुझे पूछना चाहते हैं कि ये संकर शब्द है या नहीं है, या आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ में हमने ये तय किया है कि आप जिस टॉपिक में कंफ्यूज हैं या फिर आप किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और उसी में से छांट करके हम हर नई वीडियो आपकी डिमांड पर बनाएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया में आप इसे शेयर कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो पाएगा, ठीक है। चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल ले रहे हैं और आप इन्हें समझिए, ठीक है। अब जैसे एक शब्द है आम चुनाव, देखिए फ्रेंड्स आम अरबी भाषा का शब्द है, चुनाव फारसी का है, मिल गया आम चुनाव। एक और एग्जाम्पल है तहसीलदार, अब इसमें तहसील शब्द अरबी का है और फारसी का है दार, ये एक प्रत्यय है, तो ये भी एक संकर शब्द है। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी देखिए फ्रेंड्स, रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का है, मिला देंगे तो रेलगाड़ी बन जाएगा। एक और एग्जाम्पल दिया है मशीनीकरण, आपको पता है कि मशीन शब्द अंग्रेजी का है और करण हिंदी का प्रत्यय है, आप इसको जोड़ेंगे तो अंग्रेजी प्लस हिंदी संकर हो जाएगा। आपको भी अगर ऐसे शब्द कोई समझ में आ रहे हैं फ्रेंड्स तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स अगर आप संकर शब्द को ऐसे उनकी शारीरिक बनावट संरचना के हिसाब से भी पहचानना चाहते हैं तो सरल है। कैसे, क्योंकि संकर शब्द का मतलब है दो भाषा के शब्दों के योग से बना शब्द, तो ज़रूर उसमें दो शब्द होंगे, आप उन्हें अलग अलग कर पाएंगे। जो संकर शब्द है उनकी एक विशेषता ये है, ठीक है। अब अगर हम एक लास्ट टॉपिक और ज़रूरी टॉपिक पर आएँ कि विदेशी और संकर शब्दों में फ़र्क क्या होता है, तो देखिए आपको साफ दिखेगा। मैं कुछ विदेशी शब्दों के एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए एक शब्द है कैंची, और ये कैंची शब्द फ्रेंड्स तुर्की भाषा का है, ठीक है। चटनी एक और शब्द है, ये देखिए चाइनीज़ है। उम्दा ये शब्द जो है अरबी भाषा का है। सुनामी ये वाला शब्द जापानीज़ है। स्कूल तो आपको पता है अंग्रेजी का शब्द है। चम्मच ये तुर्की भाषा का शब्द है। तो फ्रेंड्स विदेशी और संकर शब्दों के बीच में अंतर करना बहुत ही सरल है। काफ़ी स्टूडेंट ने पूछा कि इसमें क्या अंतर होता है, आप बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स एक लिस्ट मैंने आपको विदेशी शब्दों की दे दी है, ठीक है। और इसी तरह की एक लिस्ट मैंने आपको संकर शब्दों की दे रखी है। तो संकर शब्दों को और इनको अगल बगल में रख के आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ये कैंची शब्द है ये अकेले तुर्की भाषा का है, ठीक है, और ये दो शब्दों के मेल से भी नहीं बना है। और अगर आप कोई एग्जांपल लेंगे कि आम चुनाव जैसे आपने लिया था, तो देखिए ये आम और चुनाव इसमें दो शब्द हैं, आम अरबी का है और चुनाव फारसी का है। तो कहने का मतलब क्या है कि विदेशी शब्द जो होंगे वो
उसका जो पूरा हिस्सा है वो सिर्फ एक ही भाषा का होगा, तुर्की, चाइनीज़, अरबी, जापानीज़ या वटेवर ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन जो संकर होगा उसमें शब्द का अगर एक हिस्सा संस्कृत का होगा तो दूसरा अंग्रेजी का हो सकता है, अगर एक हिस्सा उर्दू का होगा तो एक फ़ारसी का हो सकता है, अगर एक हिस्सा चाइनीज़ है तो दूसरा हिस्सा जापानीज़ हो सकता है, एक हिस्सा अगर तुर्की है तो दूसरा अरेबियन हो सकता है। ये फ़र्क है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको उम्मीद है मुझे कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है, कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।